डेली यूजेस मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लेसन से करेंगे किससे बात करना है, कहाँ जाना है, जहाँ भी जाना है, जिससे भी बात करना है उसी बारे में चर्चा करेंगे। पर हम तो जीरो से स्टार्ट बोले थे ना, है ना, कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल निचले स्तर से, बिल्कुल जीरो से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्लाइंबिंग करते जाएंगे, धीरे 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 प्रोग्रेस की ओर क्लाइंबिंग करते जाएंगे, ठीक है ना। कोई हमारे ऊपर रोब झाड़ रहा है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या अगर वो रोब झाड़ रहा है ना, या झाड़ा उसने, रोब झाड़ा उसने, अपना वाला दिखाया, तो हम क्या कहेंगे कि ही ट्राइड टू बॉस ऑन मी, ही ट्राइड टू बॉस ऑन मी, मतलब उसने मुझ पर रोब झाड़ने की कोशिश करी, उसने मुझ पर रोब झाड़ने की कोशिश की। इसको क्या कहेंगे, ही ट्राइड टू बॉस ऑन मी, बॉस ऑन मी, बॉस का मतलब होता है रोब झाड़ना, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे यदि झाड़ रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसको कहेंगे कि मुझ पर रोब झाड़ने की कोशिश मत करो, अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। मुझ पर रोब झाड़ने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बॉस ऑन मी, डोंट ट्राई टू बॉस ऑन मी, मुझ पर रोब झाड़ने की कोशिश मत करो, है ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इट्स नॉट गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डोंट ट्राई टू बॉस ऑन मी, मुझ पर रोब मत झाड़ो। किसी से कहते हैं कि यार तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और कोई सच्चा व्यक्ति होगा, है ना, कोई सच्चा फ्रैंकली बोल देता है, जो सच्चाई होती बोल देता है। तो यदि उसने पूछा कि डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो कहेगा टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहता हूँ, आई जस्ट डोंट लाइक, मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता हूँ। वो कहता है टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहता हूँ, आई जस्ट डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता हूँ। देखो सामने कह दिया उसने। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मुंह पर ही बोल देते हैं, बल्कि क्या, प्रेजिंग योर फैट इज़ योर फ्लैटरी, मतलब वैसे बहुत सारे तो खुशामद करते रहते हैं, पर उसने मुंह पर कह दिया कि टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहता हूँ, आई जस्ट डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। क्या बात है यार, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं डेली यूजेज में काम आने वाले सेंटेंसेस देख रहे हैं दोस्तों। देख लीजिएगा, आपको इसमें भी देखोगे तो भी वही मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट लाइक यू, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, है ना। क्या आप मुझे पसंद करते हो, तो ईमानदारी से कहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। व्हाट टू डू, वेयर टू गो प्लीज, क्या करें, कहाँ जाएं, कृपया, प्लीज़ क्या करें, कहाँ जाएं, है ना, टेल में बताइए। व्हाट टू डू, वेयर टू गो प्लीज, तो उसने भी बोल दिया सॉरी माय फ्रेंड आई कांट टेल यू। उसने कहा था व्हाट टू डू, वेयर टू गो प्लीज, मुझे मतलब बताइए, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो कहेगा सॉरी माय फ्रेंड आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, कहाँ जाए, क्या करे, मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, वो सब तुम पर निर्भर करता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद खुदा कर पूछे, ए बंदे तेरा नाम क्या है। ठीक है, आगे देखिए। हाउ डू यू फील टॉकिंग टू मी, आपको मुझसे बात करने में कैसा लग रहा है, मुझसे बात करने में आपको। इट्स वेरी नाइस टू बी सिटिंग विद एंड टॉकिंग टू यू, आपके साथ बैठना और आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लकी व्यक्ति होते हैं जो ऐसा प्रसिद्धि मिलती है, बहुत सारे व्यक्तियों को इतना प्रसिद्धि मिलती है दोस्तों
कि उसके साथ एक बैठने मात्र से ही हम बहुत मतलब ऐसे प्राउड फील करते हैं, काश इनके साथ में बैठ जाए, इनके साथ में रह जाए, इनके साथ घूम ले। ऐसा मन करता है कि इनके साथ में ये हमें कोई काम की बोले। हम हर वक्त तैयार रहते, वी आर रेडी, है ना। ऐसे व्यक्ति के लिए दुर्लभ होते हैं ऐसे व्यक्ति जो इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो हमें कुछ बोले और हम उसे करें और हम अपने आप को मतलब खुश नसीब समझें। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, ठीक है ना। हम देख रहे हैं डेली यूजेज वाले, यार कन्फ्यूजन नहीं होना है, राइट रॉन्ग पे ध्यान नहीं देना है, पहले ही बोला है ना। क्या है, यू डोंट थिंक राइट और रॉन्ग, राइट, स्पीक इंग्लिश व्हेन यू गो समवेयर, स्पीक इंग्लिश धड़ाधड़, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे धीरे धीरे जब है ना, वो कहते हैं ना, एक स्टोरी पढ़ा था ना, स्पाइडर है, किंग एंड स्पाइडर। एक इंसेक्ट, छोटा सा इंसेक्ट क्लाइंबिंग द वॉल, बार बार ट्राइड एंड अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास करने पर वो क्या करता है, क्लाइंबिंग द वॉल, दीवार पर चढ़ सकती है। एक छोटा सा इंसेक्ट। तो हम तो ह्यूमन बींग्स है यार, हम क्यों नहीं कर सकते, वी कैन। तो इसलिए कह रहे हैं, बोलो, स्पीक वट एवर, जो भी हो, जहाँ भी जाओ, कुछ भी बोलो यार। वो सामने वाला टोकेगा यदि उनको याद है तो, यदि वो जानता है, ही नोज, देन आपको प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, भाई गलत बोल, ठीक है ना। हम देख रहे हैं, वी आर लर्निंग डेली यूजेस, ठीक है ना, डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस देख रहे हैं जो डेली रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होते हैं, है ना, वो वाक्य देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी से कोई चीज़ पूछनी है ना, तो हम पूछेंगे, मैं आई आस्क दिस, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, या फिर कैन आई आस्क दिस, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ। और वो अगर खुश, अगर उन्हें चाहता है कि हाँ यार पूछो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अगर वो बोलना चाहते हैं, इज दिस अ मैटर टू आस्क, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि कोई पूछना चाह रहा है कोई चीज़, है ना, तो मैं आई आस्क दिस, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ, या कैन आई आस्क दिस, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ। और तो वो कहेंगे, यदि नहीं, जो कह रहा नहीं, नो डोंट आस्क। अगर वो नहीं चाहते हैं कि मुझसे कोई पूछे तो बोलेगा डोंट आस्क। और अगर चाहता है कि इज दिस अ मैटर टू आस्क, पूछो यार, ये भी कोई पूछने की बात है, पूछो, बेधड़क पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, है ना। अगर कोई चीज़ पूछता है अपन, ये तो डेली यूज़ होता है, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जा भी जाते हैं, कहते हैं अरे कहीं पूछने की बात है, ये भी कर लो यार, क्या पूछने की बात है, ऐसे बोलते हैं, डेली यूजेज में बहुत काम आता है। तो वो क्या बोलेंगे, इज दिस अ मैटर टू आस्क, ये भी कोई पूछने की बात है। याद रखना है किस प्रकार के बहुत मस्त सेंटेंस है। देखिए, इज दिस योर बैग, यदि हम चल रहे हैं और बैग का हमारा ठोकर लग गया तो हमें लगा इज दिस योर बैग, पूछा गया तुम्हारा बैग है, जिससे हमें लगा ना, मतलब चोट लगा गया है, जैसे हमारे पाँव को लग गया या कुछ भी हो गया, कोई बड़ा सा झोला लेके बैठा हुआ कहीं भी, तो हम कहेंगे इज दिस योर बैग। तो यदि उसका है तो यस दिस बैग इज़ माइन, यस दिस बैग इज़ माइन, है ना। इस तरह से जैसे मान लिया जाए कि जैसे अपने पाँव का ठोकर लग गया, किसी का बैग से ठोकर लग गया, तो अपन कहेंगे इज दिस योर बैग, है ना, इज दिस योर बैग, क्या है तुम्हारा बैग है, तुम्हारा बैग है ये, तो कहेगा दिस बैग इज माइन, यस दिस बैग इज माइन, हाँ यह बैग मेरा है। प्लीज कीप इट असाइड, प्लीज कीप इट असाइड, इसको एक तरफ रखो यार, प्लीज कीप इट असाइड, इसे एक तरफ रखो। इट्स हर्टिंग माई लेग, ये मेरे पैरों को लग रही है, इसके है ना, बैग के पैरों को लग रही है, तो इसको अलग रखो यार, ऐसा ऊपर क्या चढ़ा रहे हैं उनको, इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। दोस्तों बहुत शानदार है, डेली यूजेज में काम आने वाले वाक्य है, बहुत मस्त वाक्य है। अब ऐसा नहीं है यार कि हम गलत बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश में पूरे ट्रांसलेट हो जाओ, पूरे ढल जाओ कि हम इंग्लिश ही है ना, वी नो इंग्लिश, ऐसा सोच के चलो। हमेशा एक थिंकिंग बना के रखो, कौन सी, कि वी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। कोई बोले ना बोले, अगर बोले तो अच्छी बात है, उसका आंसर भी इंग्लिश में दीजिए आप, है ना, उसका आंसर इंग्लिश में दीजिए। राइट रॉन्ग पर ध्यान मत देना स्टार्टिंग में, फिर आप कभी रॉन्ग नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जो रॉन्ग है, जो गलत करने की आदत है,
वो ख़त्म हो जाएगी यदि आप बोलोगे तो। क्यों? क्योंकि कोई बोलेंगे ना, कोई भी आलोचक बोलेगा अरे गलत बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है, तो हम कौन सा गलत बोला उस पर अपन तुरंत सुधार कर लेंगे। तो बोलने में डोंट बी हेजिटेट, बोलने में हिचकिचाना मत। स्पीक इन इंग्लिश एवरी वर्ड। लग रहा है कि यार यहाँ इसका क्या बनाए, है ना, तो कुछ वर्ड इंग्लिश में ले लो, कुछ हिंदी में ले लो, मिक्स चलने दो और पूरा फिर प्योरिटी ला दो। 100% आ जाएगी, वो पक्का आएगी, है ना। वो बताया था ना एक स्पाइडर एंड किंग का स्टोरी, कि एक स्मॉल इंसेक्ट कैन क्लाइंबिंग द वॉल। कैसे? कि वो बार बार ट्राइड अगेन एंड अगेन, है ना, उसने ट्राइड किया बार बार अगेन एंड अगेन, तो ही सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो गई। तो एक इंसेक्ट ये कर सकता है, तो हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, हम क्यों नहीं कर सकते? वी कैन डू दैट, हम ये कर सकते हैं, है ना। वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लूएंटली, हम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। सुनो, आप किसी से कह रहे हैं कि आप मैंने जैसे तुम्हें बताया ना वैसा ही बताना, वैसा ही करना, जैसा मैंने बताया ना वैसा ही करना, या वैसे ही कहना, ऐसे हम कहना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे? लिसन, डू एग्जैक्टली एज आई टेल यू, डू एग्जैक्टली एज आई टेल यू। देखो, सुनो, जैसा मैंने कहा, जैसा मैंने बताया वैसा ही करना। तो यदि उसका रिप्लाई हो गया हाँ यार मैं ऐसा ही करूँगा, हाँ साहब मैं ऐसा ही करूँगा, यस सर, ओ यस, या फिर हाँ सर बोलेंगे तो यस सर बोलेंगे, अरे हाँ ओ यस बोलेंगे, ओ यस आई डू दैट, मैं ऐसे ही करूँगा, जैसा आपने बताया ना मैं ऐसा ही करूँगा, है ना। उसको क्या, ओ यस आई डू दैट, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है ना, समझ में आ